ये साइंस का मॉडल पेपर है, इसको देखिए। जो इसमें क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताएंगे उसको भी पेन और कॉपी लेकर बैठे नोट करते रहें। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और जो चीज़ें होंगी ज़रूरी नहीं यही आएँ, इससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो आप समझे उससे रिलेटेड बना के लिख सकते हैं कि नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगी तो बना के लिख देंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखिए। चलिए बताइए, कोई बता सकता है कि वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज आभासी है ना, और एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज, ठीक, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे बड़ी इमेज किस पे फॉर्म होगी? कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, सिंपल मिरर में, या कॉनकेव लेंस में? बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या है? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, पीछे वाल पॉलिश होती है ना, और इसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज है ना यहाँ कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बनेगी है ना, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगी मिरर के अंदर। ठीक है, तो ये वर्चुअल भी होगी और एनलार्ज भी होगी और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट भी होगी। देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन ये भी दे देते कॉन्वेक्स, क्या देते? कॉन्वेक्स लेंस अगर दे देते तो ये आंसर हो जाता। अगर कॉनकेव मिरर ना होता तो कॉन्वेक्स लेंस आंसर हो जाता। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं कॉन्वेक्स लेंस नहीं दिया, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, लेकिन मिरर की जगह अगर लेंस लिखा हो जाता तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी यही होता है कि वर्चुअल, एनलार्ज और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों बातें समझने वाली है, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, कुछ केसेस में कंपेयर और रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के ऊपर से गई होगी बात, जिनकी समझ में आ गई होगी, जो पढ़ रहे होंगे साल भर से उनके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ओम का सिंबल क्या होता है? यूँ करके है ना। रेजिस्टेंस का, और अगर कहे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का क्या होता है? R = V/I। ठीक, या ओम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? V = I × R, या IR कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना है। अगर यहाँ पे लिख के है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जहाँ क्या लिखा होता? रेजिस्टिविटी अगर लिखा होता, क्या लिखा होता? रेजिस्टिविटी। ठीक, तो इसकी यूनिट हो जाती ओम × मीटर। क्या हो जाती? ओम × मीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो कूलॉम आंसर हो जाता अगर इनको। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही क्वेश्चन में घुस जाएंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टिविटी था, एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है ना, एक होता है कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स। ठीक है, या 1/ओम ये भी कह सकते हैं। ये कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, कंडक्टिविटी। ठीक, रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं? R से शो करते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी को किससे शो करते हैं? रेजिस्टिविटी को किससे शो करते हैं? रो से। इसको क्या बोलते हैं? P की तरह होता है, RHO, रो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम × मीटर। ठीक है, ठीक है, ये इंटू होता है, चाहे इंटू लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, खाली ओम और मीटर लिख दो। क्लियर हो गई? कंडक्टिविटी की यूनिट ये होती है ओम इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर पूछे व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना, यानी कि कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। किससे शो करते हैं? सिग्मा ऐसे 6 की तरह बनता है। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/रो। ये देखो 1/रो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल नीचे आ गया, ये रेसिप्रोकल, अरे रो नीचे आ गया, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट पैदा करने वाली डिवाइस, बताइए। जनरेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख के आता कि डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, क्या? तो अगर लिख के आएगा कि डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर। क्यों?
जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है? शादी में गए, पुराने ज़माने में क्या होता है, लाइट चली जाती है, जनरेटर लगता था, अभी भी लगता है कई जगह, तो इंसान उसको खींचता है या मेहनत चलाता है, फिर जो है मेहनत करता है थोड़ी देर, मैकेनिकल एनर्जी अपनी खर्चा करता है, फिर उसके बाद बिजली चलने लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाती है ना। तो आपका इसका यही हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में यह है कि डिवाइस विच कन्वर्ट, इसका उल्टा आ जाए, क्या उल्टा आ जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, क्या क्वेश्चन आ जाए? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अभी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल था, अब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मोटर का शॉर्ट फॉर्म में ये देखिए लिखा हुआ है एमीटर। क्या होता है? एमीटर जो होता है करंट को मेजर करता है। किसको? करंट को। करंट की यूनिट नहीं होता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, मेजर माने नापता है। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, एम्पेयर यानी कि ए। ठीक है, एक चीज़ होती है एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 लगा दो तो ये हो जाता है एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ये वेवलेंथ की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट मीटर भी होती है। किसकी होती है? वेवलेंथ की यूनिट मीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉम भी होती है। ANGST एंगस्ट्रॉम, TORM। ठीक है, या TROM देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है कि इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो क्या होती है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को बहुत सारे इसके अंदर की बातें वो सब अभी नहीं बताएंगे ना, कंफ्यूज जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, फोकल लेंथ यानी कि एफ है ना। ठीक है, फोकल लेंथ, आई की फोकल लेंथ जो होती है कैसे चेंज, कौन सी चीज़ चेंज करती है? सिलियरी मसल्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे हमारी आँख के अंदर पुतली होती है, ठीक है, आँख के अंदर जो होती है, जो बीच में होती है, इसी कहते हैं प्यूपिल, जो काली काली होती है। ये जो है जब आप अंधेरे में होंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी, आप देख के अपनी पुतली डर जाएंगे, लेकिन इंसान देख नहीं पाता है। ठीक है, अंधेरे में कैसे, तो नाइट मोड में कैमरा लेकर टहले कोई, अंधेरा एकदम कर दिया, अपने कमरे में जाइए, एकदम लाइट बंद कर दी, तो आपकी पुतली बहुत बड़ी हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाता है और आसपास की छोटा मोटा हल्का सा आपको कुछ दिखाई दे। तो ये इसका साइज़ जो बड़ा हो जाता है, किसकी हेल्प से बड़ा होता है? शरीर में से। अब कभी आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी पुतली एकदम पुद्दी सी हो जाएगी, चुद्दी सी हो जाएगी, एकदम छोटी सी हो जाएगी। क्यों? ताकि लाइट अंदर ज़्यादा जा ना पाए। ज़्यादा लाइट जाएगी तो आपके बल्ब, आँखों के अंदर जो 10-15 हज़ार बल्ब होते हैं, नहीं लाखों करोड़ों बल्ब होते हैं, वो फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो आँखें ख़राब हो जाएंगी, मोतियाबिंद वगैरह, है ना। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं, CATARACT। कैटरैक्ट मीन्स होता है मोतियाबिंद। ठीक है, ये हो जाता है जब जो है सूर्य ग्रहण वगैरह हो, उधर सूरज की तरफ मत देखिए। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों से कैटरैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है? जहाँ पे इमेज बनती है। रेटिना क्या होता है? जहाँ पे इमेज बनती है। और इमेज जैसे हम कोई पेड़ को देख रहे हैं, यहाँ आँखों से पेड़ ऐसा है, ये पेड़ के पैर हैं, ये पेड़ का सर है, तो हमारे रेटिना में क्या होगा? ये आँखें सामने पार्ट, रेटिना पीछे होता है। ठीक है, तो इसकी इमेज जो है उल्टी बनेगी, सर ऊपर पैर नीचे बनेंगे। ठीक है, फिर दिमाग के अंदर जब बात जाएगी तो दिमाग इसको समझ के सीधा कर लेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, प्यूपिल माने पुतली है, कॉर्निया चीज़ होती है, COR, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, जैसे शीशे होते हैं उनके आर पार दिखाई, TRANSPARENT। एक होता है ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये आँख के बारे में एक, अच्छा नॉर्मली हम देखें ट्रांसपेरेंट हर चीज़ की कहते हैं, जैसे सेलोफिन होगी तो ये पन्नी होती है, या ट्रांसपेरेंट इसके आर पार दिखे। तो दूसरी चीज़ होती है ट्रांसल्यूसेंट, एक चीज़ होती है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, एक होती है ओपेक, OPAQUE। ओपेक किसे कहते हैं? कि दीवार है, जैसे दीवार ओपेक कहलाएगी, इसके आर पार दिखाई ना देगा। हम इधर बैठे दूसरे कमरे का नहीं झाँक सकते, दीवार के आस पास शक्तिमान बन के, जैसे मैं दिखाते हो शक्तिमान जो है पीछे का भी देख सकते थे दीवार के। ठीक है, दरवाजे के पीछे दिख जाएगा कोई, वो तो मतलब ओपेक चीज़ के पीछे आप नहीं देख सकते। ठीक है, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? जो आपने कहीं शीशे देखे होंगे धुंधला धुंधला, जिनके आस पार आर पार दिखे, ब्लरी, है ना, तो वो ट्रांसलेशन। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसके आर पार साफ साफ दिखे। आइरिस क्या होता है बताइए? तो आइरिस भाई क्या होता है?
आइरिस जो है आँखों का कलर बताता है, जो आँखों कैसे ऐश्वर्या राय की बड़ी खूबसूरत सी आँखें, ये झील सी नीली आँखें वो डोनेट करेंगी जब मरेंगी, उन्होंने कहा है। ठीक है, तो अरे डोनेट नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ हराम। ठीक है, क्योंकि आप कुछ डोनेट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो आँखें डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने आपको दी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब कुछ नहीं डोनेट कर सकते। चलिए वो कहीं और ना पहुँचिए, बैठिए ना। ठीक है, आइरिस जो है, आइरिस का मुद्दा समझ में आई बात? आँखों का कलर, जैसे नीली आँखें, ब्राउन आँखें, है ना, और ग्रीन आँखें भी होती हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन, ठीक है, थोड़ी सी ब्लूइश ग्रे या जो भी कह लें, तो इट्स मेक्स अप योर आई कलर। ठीक है, बस यही है, मैंने इतना ही याद रखिए इसमें। अब देखिए अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, अरे छोटा बड़ा, देखो विच टाइप ऑफ मिरर, है ना, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में से होता है गाड़ियाँ, कार, बस, ट्रक, बाइक। जो साइड में मिरर होता है, ये कार है, साइड में मिरर है, इसमें क्या होता है, पीछे की चीज़ बहुत बड़ी, बहुत सारी चीज़ें, ये भी बाइक है, ये भी कार है, ये भी सब आ रही, बस यार ट्रक, सब इसमें इतने से छोटे से शीशे में दिखाई देने लगता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करता है, ये ब्रॉडर व्यू देता है, चौड़ा व्यू देता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसमें आपको समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, विच टाइप ऑफ मिरर प्रिफर्ड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, आप लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। मिरर लिखिएगा, लेंस ना लिखिएगा। एंड वाई, वाई क्योंकि इट गिव्स ब्रॉडर व्यू, BROADER, ब्रॉडर व्यू, मतलब इतने से मिरर में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर वहाँ पे कॉन्केव मिरर लगा दिया तो सोचिए क्या ही दिखेगा आपको, एक गाड़ी है, मुश्किल से 2 गाड़ी, या शायद ही कुछ दिखे। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस, अभी तक मिरर पे थे, अब लेंस पे। लेंस और मिरर में ये फ़र्क होता है कि लेंस के आर पार हम देख सकते हैं और मिरर के आर पार हम नहीं देख सकते। मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। चलिए, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पहले तो एक आप इसको हम गिवन क्या क्या है वो लिख लें, यहाँ पे लिखें कि वाइट पोर्शन लिखें। चलिए पहले हमने देख लिया भाई f बराबर 15 है, और व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पूछा है व्हाट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट को u कहते हैं, u निकालना है। ठीक है, तो इमेज, इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये v कहलाती है। तो हमें क्या दिया है, सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें लिख लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें ये f दिया है 15, तो याद रखिएगा हमेशा फोकल लेंथ माइनस में लेंगे, एक्सेप्शनल कुछ छोड़ के, सब में ही आपके में, सॉरी f की वैल्यू क्या है, गिवन हेडिंग डालिएगा, f बराबर -15 हो गया। व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, u निकालना है, ऑब्जेक्ट जब भी निकालना हो तो इसमें u की वैल्यू निकालनी है, और आप ऐसे लिखिएगा नीचे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। और v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, और u की वैल्यू निकाल। ठीक, तो आपको यहाँ पे लेंस का नाम दिखा ना, लेंस का, जैसे ही लेंस का नाम दिखा f वगैरह दिया तो उसका फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर मिरर होता है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस हो जाता, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक, अब वैल्यू पुटअप कर दी, f की वैल्यू कितनी है, -15, तो 1/f की जगह लिख देंगे -15। ठीक है, बराबर 1/v की जगह क्या लिखेंगे, v की वैल्यू -10 दी है। ठीक है, -10। ठीक, -1/u की वैल्यू क्या दी है, निकालना है हमको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, -1/15, ये माइनस जो है नीचे होता है तो ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये -1/10 है, ये इक्वल टू के इधर जाएगा, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये +1/10 हो जाएगा। ठीक, और इक्वल टू के इधर -1/u बचा, क्या बचा, -1/u बचा, तो -1/u इधर ही लिखा रहने दिया। ठीक, अब इसके आगे कहानी क्या होगी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 30 है। एलसीएम लेना आना चाहिए, मैथ इतनी तो आनी चाहिए। तो 15 और 10 कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो ये सोचिए, तो 10 to the 20, 15 to the 30, 10 3 30, तो दोनों के टेबल में 30 आता है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर, तो 30 एलसीएम ले लिया। ठीक, 15 के टेबल में 2 बार में 30 आता है, तो -2 लिख दिया, यहाँ पे प्लस लगाया, माइनस यहाँ लगा था इसलिए यहाँ -2 लगा। ठीक, 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है, 10 3 30। ठीक,
और इधर -1/u चल रहा है, ठीक। अब माइनस प्लस माइनस, -2 है, +3 है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1/3 बराबर -1/u, ठीक। u को इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा u बराबर -3। क्यों आ गया? 3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। u 1 था u, जब u उधर गया तो u 1 था u, और 3 1 था 3 उधर जाके, तो 3 सेंटीमीटर, 30 नहीं है, 3 है ये, ठीक है। प्लस रहेगा तो फिर ये माइनस कैसे होगा? कहाँ माइनस? यहाँ ये -u, या ला -u है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन आंसर प्लस में आएगा। क्यों? प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है? प्लस है, तो इसलिए +1/3 आ गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, तो इसको क्लियरली हम समझा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका -3। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई गेस ये क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेट में 100% आएगा इस बार। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आप ये लिखेंगे कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो ये प्रॉब्लम होती जाती है। क्या इस प्रॉब्लम में होता है कि पास की नज़र भी कमज़ोर हो जाएगी और दूर की नज़र भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ एन एज रिलेटेड प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम या इन दिस in presbyopia. What happen? The person is not able to see the nearby object clearly and even the far object clearly, है ना। neither able to see nearby object clearly nor able to see far off object, ठीक है। बुक्स में डेफिनेशन देख लिया, गूगल के लिए चाहे, ठीक है। तो इसको अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो हम ये भी लिख सकते हैं, पर्सन विद प्रेसबायोपिया कैन नॉट रीड लेटर्स विदाउट स्पेक्टिकल्स। मतलब बिना चश्मा लगाए कि लेटर्स भी नहीं पढ़ सकता, ABCD भी नहीं पढ़ सकता है। और इट में ऑल्सो हैपन दैट अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इससे यही पता चलता है कि इसको मायोपिया भी है, और जिसको मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है ये बीमारी। ये दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। प्रेसबायोपिया ये भी लिख सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज है। इसको सही करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? बाईफोकल लेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, बाईफोकल लेंस में क्या होता है? इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस किस लिए काम आता है? हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए, लॉन्ग साइटनेस को सही करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस एक ही बात है। और कॉन्केव लेंस जो आपको मायोपिया सही करता है। चश्मे इसके कुछ इस तरह से होते हैं, यूँ करके यूँ बना होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। इससे आपकी मायोपिया भी सही हो जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब होता है कि पास की चीज़ आप देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते क्लियरली। विच पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आप दूर की चीज़ देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ सही से नहीं देख सकते। बहुत से बच्चों ने देखा होगा, उनके पिताजी या कोई भी क्या करते हैं, अगर उनको पास से कोई चीज़ दिखाओ तो मोबाइल या कोई चीज़ दूर ले जाते हैं थोड़ा आँखों से, तो उनको साफ दिखता है ना। यानी कि पास की चीज़ उनको नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ दिख रही है, तो उनको हाइपरमेट्रोपिया है। उनको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर लगाना चाहिए, कॉन्वेक्स, ठीक। अगर कोई चीज़ बच्चे हैं ब्लैक पीछे बैठा दिया ब्लैक बोर्ड पे, उसको उनको साफ साफ नहीं दिख रहा है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पास में बैठाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड में। तो उनके कौन सी बीमारी है? मायोपिया, क्योंकि वो दूर से नहीं देख पा रहे हैं, उनको पास से दिखता है, तो उनके शॉर्ट साइटनेस है। शॉर्ट साइटनेस में मायोपिया होता है, ठीक है। और जब मायोपिया होता है तो कौन सा लेंस लगाना चाहिए? कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं। जब नॉलेज होगी तो बना के लिख लोगे, नहीं नॉलेज होगी तो गाने और गालियाँ ही लिखेंगे, सब आपकी ज़ीरो मिलेगा गाने और गालियाँ में, ठीक है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन। इसको आप शॉर्ट में लिखिए, इंसिडेंट रे नहीं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या? लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ आप लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, इंसिडेंस इक्वल टू EQUAL इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन वर्ड लिखा, ठीक है। और एक तो एकदम कंप्रेस फॉर्म में अगर हम कहें आपसे करने को, तो देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, पहला लॉ, ठीक है।
लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा आई इक्वल टू इंसिडेंट है, एन इक्वल टू नॉर्मल है, आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड है। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एकदम शॉर्ट में ये खत्म हो गया क्वेश्चन। और आपको बस इतना सा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये प्लेन बनाना पड़ेगा, पी एल ए यानी प्लेन। इधर से ये इंसिडेंट रे हुई, यानी कि याली रे इंसिडेंट हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। बीच में normal और point बीच में जो है ये जो लाइन थी ये नॉर्मल लाइन थी। क्या है ये? नॉर्मल। ठीक, अब ये जब जो ये गई, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया यानी कि ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया यानी कि ये। देखिए दोनों ये दोनों की जगह बीच में बराबर है ना, इस लाइन से ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल माने क्या होता है भाई? आप घड़ी देखें, 3 बज रहा है, तो देखिए ये 12 पे बड़ी सी, छोटी सी 3 पे, तो ये देखिए ये एंगल हो गया। 2 बज रहा है, तो देखिए ये देखिए एंगल हो गया। ये 2 पे है, ये 12 पे है, 2 बज रहा है, ये बीच में है। मतलब 2 लाइनों के बीच में जितनी जगह खाली हो एंगल। अब जीरो कब बजेगा? जीरो एंगल कब होगा? जब 12 बज रहा होगा। दोनों के बीच में कोई जगह निकली तो एंगल। एंगल लफ्ज़ ये एंगल, जिसे एंगल कहते हैं। ठीक है, अरे समझ में आई बात? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही बात? ऐसे आप लिखेंगे। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन एक चीज़ होती है जो इसमें भी पहला लॉ तो सेम रहेगा, एंगल साइन लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड वाले में यहाँ पे जो क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। SNELLS, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n बराबर साइन आई, ये साइन है SIN, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये आपका ये आर है। ठीक है, साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। ठीक है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसमें ये जो आर है ये रिफ्रैक्शन है, REFRACTION, ये लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का है। और वो उसमें जो आर था वो रिफ्लेक्शन था, पीछे वाले में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में। यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे आर होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कहाँ थे हम? तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमिन विदर वेयर एंड हाउ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। और दूसरा पार्ट इसका 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है उनके लिए मुश्किल है, वरना जिनसे पहले पढ़ा है, मेरी वीडियोस देखी हैं या, तो उनके लिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे कहा गया है डिटरमाइन करना है इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना। वही एक बात किसकी हो रही है? कॉनकेव मिरर की, है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये यू की वैल्यू दे दी गई है ना। और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज निकालना है यानी कि v की वैल्यू निकालना है। ठीक, इमेज वर्ड को v से जोड़ लिए और ऑब्जेक्ट वर्ड को u से जोड़ लिए। ठीक, और हैविंग रेडियस कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ये कॉनकेव मिरर है, पीछे पॉलिश होती है, लेड ऑक्साइड की या देख लीजिए आयरन ऑक्साइड या किसकी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे भी पोल होता है। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाती है कि सेंटर से पोल की दूरी। ठीक, कहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस ये है, तो फोकस हमारा फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है रेडियस की आधी होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, R बराबर F/2 रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। इसमें न्यूमेरिकल भी 100% आएगा, 100%। हो सकता है सारे सेट में आ जाए, जितने भी पेपर बनते हैं साइंस के। R बराबर F/2, इसका आंसर याद रखिएगा। इसको करेंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। भाई देखिए जैसे यहाँ रेडियस कितनी दी है 20, और कह देता फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, R बराबर 2F होता है फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है, यानी कि रेडियस अपॉन 2।
तो रेडियस हमें दी है 20, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20 का आधा 10, क्योंकि 20/2 लिखा है, 10 to the 20 है ना, समझ में आ रही बात। तो अगर फोकल लेंथ रेडियस दी होगी, फोकल लेंथ पूछी होगी तो बस जो रेडियस दी उसका आधा लिख दिएगा। अगर फोकल लेंथ दी होगी और रेडियस पूछ लेगा तो बस जस्ट फोकल लेंथ का डबल लिख दिएगा। जैसे फोकल लेंथ दे दी है 15 तो रेडियस पूछ ली तो रेडियस जो इसका डबल होती है तो 23 हो गई रेडियस, है ना। क्यों, रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर 2 × f, ठीक। तो 2 इंटू मने होता है 2 गुना, इंटू मने मल्टीप्लाई, 2 × f की वैल्यू कितनी दी है 15, ठीक है, 2 15 द 30 या 15 to the 30, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक तो मेरा इरेज़र भी बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हम कहाँ पे थे, बहका देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, ये है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, हमने बना लिया। फोकल लेंथ फिर हमें पता ही चल गई कि फोकल लेंथ आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ लाती है फोकस से पोल की। तो ये 10 हो गई, और हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, v, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी ना, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज पीछे बनेगी, ठीक है। तो इसको तो बहुत गिचिर पिचर हो गया यार, अरे बहुत से लोग देख के परेशान हो जाएंगे, इतना गंदा पढ़ाते हैं सर, लेकिन अब क्या करें, कैसे पढ़ाएं, ठीक है। तो हमने डायग्राम फॉर्म में तो करके दिखा दिया भाई, इमेज पीछे बनेगी जो कि वर्चुअल होगी, है ना, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी। जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था इसी बेस पे, जो पहला न्यूमेरिकल था, पहला या दूसरा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, बस ये यहाँ पे देखिए, जब हमें सारी चीज़ें दी है, फोकल लेंथ दी है ना, जैसे u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी, फोकल लेंथ, तो हमें ये निकालना होगा। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f, मिरर की बात हो रही ना, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, क्योंकि मिरर की बात हो रही है। फोकल लेंथ कितनी दी थी वहाँ, फोकल लेंथ भी दी थी 10, तो यहाँ -10 हो जाएगा, ठीक। v की वैल्यू निकालनी थी, u की वैल्यू जो थी वो हमेशा माइनस में, u और f माइनस ही में लिखते हैं, तो -5 आप क्वेश्चन देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये माइनस हमेशा बीच में आ जाएगा, -1/10 हो गया, ठीक, इक्वल टू 1/v, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया -1/5, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये -1/5 है, ये इसका भाई ये कांस्टेंट का इधर चला जाएगा, तो अरे ठीक है, तो -1/10 इधर ही रहा, -1/5 जब उधर जाएगा तो +1/5 हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा 1/v, इक्वल टू इधर देखिए 1/v रहा, ये उधर चला गया, ठीक। अब इसका और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम माने कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में जिन दोनों के टेबल में जो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो आता हो, 5 to the 10, 10 1 the 10, दोनों के टेबल में 10 आता है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, तो 10 ही एलसीएम हो गया, ठीक है। 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 10 1 the 10, है ना। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, ठीक, प्लस याला प्लस यहाँ पे उतारा। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2, 5 to the 10, 2 1 the 2, ठीक। इधर बचा 1/v, 2 में से 1 गया, अरे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस का 1 बचेगा क्योंकि 2 बड़ा है, 2 का साइन प्लस है तो बड़े वाले नंबर का साइन लगता है, 1/10 1/v, ठीक। अब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, v 1 the v और 10 1 the 10, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आया है, इसका मतलब इमेज जो होगी कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज्ड होगी, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी। ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, नेचर, ठीक है। वीडियो पॉज करके बैक करके सुन लीजिएगा फिर से, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, ये चॉइस इसमें अभी इसके 2 पार्ट है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, मतलब एक बार जो है भाई इमेज 5 सेंटीमीटर की बनी, फिर एक बार 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर हमने देखा डायग्राम यू बनाया, ठीक है। ये फोकल लेंथ भाई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 20 हो गई, है ना, और फोकल लेंथ हमारी 10 हो गई, है ना। अब की ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 था, यहाँ से यहाँ तक 10 था, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे होगा,
फोकस के पीछे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे होगा तो पैरेलल जाता है, फोकस पे कट करता है, यूँ जाता है, यूँ करता है। तो अब यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है, सही से बनाया नहीं, यहाँ कहीं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बिहाइंड द सी बनती है, और उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। सारी बातें याद पता होना चाहिए, इसके ऊपर MCQ बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। बहुत सारी पहली वीडियो जो बताई है वो सारी देखें, एक भी वीडियो छोड़ोगे तो पछताओगे। वाला गाना नहीं सुना है, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे अगर सारी वीडियो नहीं देखोगे। पता नहीं कौन सी वीडियो में कौन सी चीज़ फंसेगी। साल भर तो पढ़ा नहीं सही से, अब सही से पढ़ लो दिन रात एक करके, ठीक है। सारी वीडियो देखो, वॉच ऑल वीडियोस, ठीक है। फिर भाई कि हम बता क्या रहे थे, बताने क्या लगे, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी बात चल रही थी कि भाई 15 सेंटीमीटर ना, तो ये सारी बातें फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, 15 सेंटीमीटर यानी कि। तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्यों माइनस कब लगता है? जब यहाँ पे, एक मिनट, यही वाला, अरे कौन से करने लगे यार, चाचा है हम भी, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चाचा चाची के दिमाग कम होता है क्या? हाँ यही समझ लो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, मेरा है तो ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मिरर की वजह से यहाँ प्लस लगता है, ठीक। f की वैल्यू कितनी है? ये भाई f की वैल्यू इसकी आधी होती है ना, जो रेडियस होती है, तो f की वैल्यू वही 110 होगी, लेकिन माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि माइनस में फोकस लिया जाता है, फोकल लेंथ माइनस में ली जाती है। 1/v, v की वैल्यू क्या है? अरे भाई v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू तो निकालनी है। अब अगर यहाँ क्या गया, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रख दिया, एक बार 5 सेंटीमीटर पर रखा गया, एक बार 15 सेंटीमीटर पर रखा गया, यानी कि u की वैल्यू आपकी -15 है, ठीक। तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस ही हो जाता है ना। तो यहाँ तक नोट कर लिया, इसको रफ करने जा रहे हैं, आगे लिखें, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो इसके आगे का आप लोग नोट कर लिया हो तो बताइए। ठीक है, रफ करें। अब इसके बाद देखो, हम यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इतनी बातें लिखाई। तो हमारा इधर क्या था, -1/10 था, है ना, और इक्वल टू 1/v माइनस 1/5 बन गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक। अब ये इसका भाई ये कांस्टेंट का, तो इधर चला जाएगा, -1/10 प्लस 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम लेना ऐसे भी ले सकते हैं, 10 और 5 का एलसीएम लोगे, 5 to the 10, 5 1 the 5, 2 1 the 2, ठीक। तो 5 × 2, 5 to the 10, एलसीएम आ गया 10। 10 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में, 1 1 the 1, -1 यहाँ माइनस लगा था, ठीक। अब 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार, 5 to the 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 the 2, ठीक, 1/v। कुछ तो मामला गड़बड़ लग रहा है। तो उसकी वैल्यू 15 थी, यहाँ 15 था, गड़बड़ हो गया शायद, है ना। कोई इशू नहीं, यहाँ 15 कर लो, यहाँ पे 15 कर लो, तो ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 5 2 the 10, 5 3 the 15, और 2 1 the 2, 3 1 the 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई 5 2 the 10, 10 3 the 30, एलसीएम आएगा 30, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 30। वहाँ पर था 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 10 3 the 30, -3 हो जाएगा, प्लस 15 की टेबल में 32 बार में आता है, 2 1 the 2, ठीक, 1/v। -3 में से 2 गया, -1 बचा, -1/30, 1/v, ठीक। v को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है। जब v उधर जाएगा, -v इसके आगे का इधर लिख रहे हैं, -v हो जाएगा, और 30 जब इधर जाएगा तो इक्वल टू 30 बचेगा, और ये जो माइनस है इसको इधर भेज देंगे, v बराबर -30 हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी, और कैसी होगी? रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बाकी अब आगे हम इतना डीपली नहीं बताएंगे। और चॉइस थी लेंस वाले में और इसमें मिरर वाले में, तो वही करिएगा। लेंस तो ऐसा भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो होते हैं ये डाइवर्जिंग होते हैं। कॉनकेव लेंस को, ये कॉनकेव है, इसमें केव बनी होती है, गुफा बनी होती है। ये क्या होते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग, GING। और ये कन्वर्जिंग, मिल जाते हैं जाके, है ना, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। इसका आंसर क्या है? अब और जो इसके बाद तो इसका भैया थक गए हैं अब, है ना, एक आध इसमें अब बाद में बता देंगे, दूसरे पार्ट को वेट करिए।